आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल हॉरर स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ और बिल्कुल डरावनी और एक सच्चाई भी है इसमें। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी यूपी की है। मेरा नाम सोनी है। फिलहाल उस टाइम जिस टाइम ये कहानी घटित हुआ था उस टाइम मैं 5 साल का था। हमें क्या पता उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बचपन से ही बहुत ही जिद्दी था। ना मैं उस रात मम्मी पापा को कुछ बोलता और न ये होता। अब जाके पछतावा होता हमें कि हाँ, कुछ चीज ऐसा होता है जिससे हम लोग को समझदारी लेना चाहिए। और हाँ, सब कुछ में जिद बिल्कुल भी ना करना चाहिए, या वो बच्चा हो या बड़े हो, कोई भी हो। जिद्दी बिल्कुल खराब चीज है। इसी जिद के कारण आज मैं अकेला हूँ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये कहानी उस टाइम का है जब मैं 6 साल का था। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हुआ करता था। जब मैं स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो एक कोई फ्रेंड ने बताया हमें कि भाई, दिल्ली लाल किला के पास बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। कई देशों के लोग आए हुए हैं वहां पर। हम तो कल जा रहे हैं अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने, क्या तू भी चलेगा? मैंने बोला नहीं भाई, मैंने अपनी माता पिता से बात नहीं किया है, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं किया, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? हमें क्या पता ये कहानी इस मोड़ पर हमें लेके चलाएगा। तो स्कूल मेरा खत्म हुआ 1:30 बजे करीब। मैं घर आया, कुछ खाना पीना खाया, उसके बाद अपने रूम में चला गया। फिर मैं करीब 5 साढ़े 5 बजे उठा तो पापा देखे ऑफिस से आए हुए थे। 6 बजे ऑफिस से आते हैं। तो पापा, हम मम्मी चाय पानी बिस्किट खाएं। उस टाइम मैंने पापा से बोला, पापा एक आपसे बात करना था, अगर हाँ कहोगे तो मैं कहूँगा। पापा बोले, बेटा आज तक तुमने जो भी कहा है मैंने बिल्कुल किया है और करूँगा भी। तू बोल के तो देख, तू मेरा लाडला है, तू ही तो इकलौता बेटा है मेरा, और इस दुनिया में मेरा है कौन? तू है, तेरी माँ है, और है कौन मेरा? ना मेरा कोई परिवार, ना कोई मेरा सगी संबंधी। मैंने बोला, पापा बातों को खींचो मत, मैं जो बोलूँगा आप हाँ करना। पापा बोले, बिल्कुल, तू बोल के तो देख। मैं बोला, पापा हम लोग दिल्ली चलते हैं लाल किला। बोले क्यों? मैं बोला, पापा वहाँ मेला लगा हुआ है, काफ़ी दूर दूर दराज के लोग आए हुए हैं, काफ़ी कंट्री से भी लोग आए हुए हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मतलब जो भी हो, हमें नहीं पता क्या सेल कर रहे हैं, बट हमारा कुछ फ्रेंड ने हमें बताया। पापा बोले, ठीक है बेटा, तो चलते हैं कल सुबह। ऐसा करो, तुम पैकिंग कर लो अपना कपड़ा, मम्मी को बोलो पैक कर देगी, बाकी कुछ जो बचता है वो मैं कर लेता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उस टाइम में दौड़ते दौड़ते बहुत खुशी था मेरे अंदर, बहुत खुशी। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना खुशी। उस टाइम मम्मी किचन में खाना बना रही थी। ये जो बात हो रहा था मम्मी के बीच नहीं हुआ। मैंने मम्मी को जाकर पीछे से पकड़ लिया। मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा बताओ? मैंने बोला, माँ ऐसे ऐसे बात है, कल हम लोग को दिल्ली निकलना पड़ेगा। माँ बहुत खुश थी। चलो इसी कारण हम भी घूर लेंगे, काफी समय हो गया फैमिली ट्रिप पर जाए हुए। बोली, हाँ माँ बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग का सुबह का प्लान था, बट कुछ कारणों के चलते पापा का तबीयत ठीक हो गया, हम लोग निकल नहीं पाए सुबह में। शाम का बज रहा था 4। पापा बिल्कुल फिट हो गए। बोले चलो अपना कार है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दूरी थोड़ी ही पड़ता है। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर हम लोग फ्रेश व्रेश हुए, उसके बाद निकल पड़े दिल्ली की ओर। रास्ते में काफी मजा आ रहा था यार।
बता नहीं सकते हैं। आइसक्रीम, वो पापा का आइसक्रीम, बिस्किट, मज़ा, ठंडाई, जूस गन्ने का, क्या मज़ा आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन हमें ये नहीं पता था यार कि इस खुशी के बदले ये सब होगा मेरे साथ। पर कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा यार। बस ये स्टोरी जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को एक सच्ची घटना है। ऐसे सीख भी लेना चाहिए कि हम लोग की जिद्दी कभी नहीं करना चाहिए यार लाइफ में, किसी चीज को लेकर कभी नहीं। न जाने वो जिद आपको कहाँ लेकर चला जाए। तो मैं कहानी पर आता हूँ। पापा एक जगह रोककर गन्ने का रस पिलाए। मैं पिया, मम्मी पी, आप खुद भी पिए। तो एक उधर से बूढ़ी गुजर रही थी। बोला बेटा मेरे को भी गन्ने का रस पिला दो। पापा बोले ठीक है अम्मा पी ले। फिर अम्मा ने रस पिया और बोला कहाँ तुम लोग जा रहे हो? पापा बोले कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो इस रास्ता से क्यों जा रहे हो तुम लोग? ये तो रास्ता बहुत दूर पड़ जाएगा बेटा, तुम्हें 12-1 बज सकता है रात को पहुँचते पहुँचते। तो पापा बोले नहीं, इस रास्ता से हमें 1-2 बार गए हुए हैं, बट याद नहीं, लेकिन गए हुए हैं। तो पापा बोले अम्मा क्या तुम इसी जगह पर रहती हो? अम्मा बोली कि हाँ मेरा पास में ही ढाबा है जहाँ यात्री लोग खाना पीना खाते हैं, सोते बैठते हैं। तुम ऐसा करो, आगे जाने के बाद 100 मीटर जाने के बाद दायां टर्न कर लेना गाड़ी को। वो रास्ता कुछ जंगल होते हुए जाती है, बट बिल्कुल शॉर्ट है। तुमको करीब 3 से 4 घंटा बचत होगा टाइम का। रास्ता बिल्कुल क्लियर है। मम्मी बोली। ये बोल के ही वो बूढ़ी चली गई। फिर मम्मी पापा से बोली नहीं जी, जिस रास्ता से हम लोग आते थे या जाते थे आपको पता हो, उसी रास्ते चलते हैं, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और हाँ रात भी होने वाली है, हम लोग रिस्क क्यों लें। पापा बोले बिल्कुल नहीं कुछ होगा, चलो अम्मा सही बोल रही थी। मम्मी काफ़ी मना की, पापा नहीं माने, बोले नहीं हम लोग को जल्दी पहुंचना है। फिर हम लोग दिल्ली में जाते ही वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो होगा होटल वगैरह लेंगे, उसके बाद फिर मेला घूरेंगे। मम्मी बोली ठीक है। जैसे ही 100 मीटर आगे गाड़ी खोले पापा, एक बोर्ड लिखा हुआ था छोटा सा, लगता है कोई अपने पेंसिल जो होता है या पेन जैसा जो होता है छोटे से अक्षर में लिखा हुआ था भूतिया हाईवे NH30। उस पर लिखा हुआ था साफ भूतिया हाईवे NH30। वहां भी पर भी एक लेडीज मिली। पापा ने पूछे अम्मा सुनो थोड़ा। लेडीज बोली हाँ बेटा बोलो क्या बात है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? उस लेडीज ने बोला बेटा कोई लिख दिया होगा, लेकिन ये ऐसा ही लिखा हुआ है। जब मैं बच्ची थी तभी से बोर्ड पर रहा हुआ ऐसे ही भूतिया हाईवे NH30 लिखा हुआ। पापा बोले कोई बात नहीं चलो। मैं उसी टाइम से थोड़ा डर रहा था, इस बात से डर रहा था कि वहां लिखा हुआ था भूतिया हाईवे, तो पता है क्या होता है। मम्मी भी काफी डर रही थी। और हाँ अब करीब बज चुका था 7:30 पौने 8 के करीब। मैं ये बात कर रहा हूँ रात का, अंधार हो रहा था, लेकिन मानी तो रात ही हो चुका था, 7:30 पौने 8 के बीच। तो फिर हम लोग जैसे ही गए, फिर हम लोग का एक दुकान मिला, उसी हाईवे के बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटा सा शॉप मिला। पापा रुके, अब क्या लेना है पापा बताइए, मैंने पूछा। पापा बोले बेटा कुछ नहीं, बस तेरे लिए बिस्किट कुछ लेता हूँ और ठंडा ले लेता हूँ, न जाने रास्ता में खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले। मम्मी बोली ठीक है। पापा जैसे ही उतर के लेने गए, हम लोग गाड़ी पर ही बैठे हुए थे। काफ़ी अंधार था अगल बगल, सिर्फ एक बल्ब बरा हुआ था दुकान में। बल्ब नहीं कह सकते हैं उसे, इमरजेंसी जो लाइट होती है वो बार के रखा हुआ था। ये भी नहीं पता शॉप पर लेडीज थी या जेंट्स, बिल्कुल नहीं पता हमें, क्योंकि काफ़ी दूर था। हम लोग गाड़ी थोड़ा दूर लगाए हुए थे, पीछे शॉप था। पापा गए, इधर हम लोग मम्मी से बातें कर रहे थे, पापा लेकर आए।
मैं बोला पापा क्या लाए हो? आप बोले ये बिस्किट है और थोड़ा ठंडा है, और हाँ बाकी कुछ तो खास मिल नहीं रहा था। तो मैंने पूछा पापा उस अंकल से क्या पूछे? पापा बोले वो अंकल नहीं, दादा थे। मैंने बोला ओ, क्या पूछे? कुछ बताए रास्ते के बारे में? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, मैं तो पहले ही बोल रहा था तुम्हें, घबराओ नहीं, लेकिन तुम माँ बेटे बहुत घबराते हो। अब हमें जाके कुछ सुकून मिला, मम्मी भी खुश हुई कि चलो कोई तो बताया। हम लोग जा रहे थे, पापा आगे की सीट, पापा ड्राइव कर रहे थे, जाहिर सी बात है हम पीछे बैठे हुए थे, मम्मी आगे बैठी हुई थी। फिर कुछ दिक्कत ऐसा हुआ, मम्मी बोली थोड़ा सा गाड़ी रोकिएगा, हम फ्रेश होके आते हैं। मम्मी आई फ्रेश होके, मम्मी बोली जैसे मैं फ्रेश होने गया देखा झाड़ी से कुछ आवाज आया, जंगल की झाड़ियों से। मम्मी हाली हाली गाड़ी में बैठी, बैठने का आगे, वो बैठ गई पीछे हमारे साथ। पापा बोले क्या हुआ, आगे आओ। मम्मी बोली नहीं, बच्चे के साथ रहता हूँ, रात होने वाला है, कहीं इसे नींद ना जाए। मम्मी हमें ऐसे ही सुला के खिस्सा करती रही, कुछ इधर उधर का बातें करते रही। जब हम लोग आगे गए तो आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक उसी स्थान पर हम लोग पहुंच गए जहां से हम लोग निकले थे। ये बिल्कुल बिलीव करने वाली बात नहीं है। जिस स्थान से हम लोग निकले थे, उस हाईवे में जिस स्थान से गए थे, जो अम्मा बोली थी कि 100 मीटर पर जाओगे, इधर से बैक करना और चले जाना, जो शॉप हमें मिला था, जो कुछ देर पहले हम लोग वहां से ठंडा और बिस्किट लिए थे, ठीक उसी हाईवे पर हम लोग फिर चले गए वही ठंडाई की दुकान के पास। ठंडाई की दुकान में गए, पापा बिल्कुल चौंक गए, क्या हुआ? फिर तो हम लोग वहीं आ गए। अब करीब बच गया था 9:30 रात का, दुकान भी बंद हो चुका था। दुकान बंद था, कोई पूछने वाला भी नहीं अगल बगल कोई गाड़ी जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, सुनसान जगह, काफी डरावना। देखने से ऐसे प्रतीत होता था उस टाइम कि लगता है कोई हमें मार देगा। पापा बोले घबराओ नहीं, कुछ करता हूँ। पापा बोले चलते हैं वापस उसी हाईवे पर जिस हाईवे से हम लोग जाने वाले थे। मम्मी बोली ठीक है। फिर हम लोग गए, फिर उसी स्थान पर लौट के चले आए। ये मतलब छलावे की तरह काम हो रहा था, भूल भुलैया जैसा जगह था, जिधर से जाओ उधर ही पहुंचना है। पापा ऐसे ही करते करते करीब 5 बार आए। पापा गुस्से में बिल्कुल फायर, क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ हो रहा है? मम्मी बिल्कुल डरी हुई चुकी थी, हम भी डर गए थे बिल्कुल। पापा बोले तुम दोनों गाड़ी में से कहीं हिलना मत, ठीक है, हम अभी जस्ट आते हैं 2 मिनट में। पापा इधर उधर देखने गए कि कोई लोग मिल जाए, लेकिन कोई मिला नहीं। पापा उधर से जैसे ही 10 मिनट के बाद आए, चुपचाप गाड़ी में बैठे, कुछ नहीं बोले, नहीं मम्मी से नहीं हमसे। फिर चलाते रहे। मम्मी बोली क्या हुआ, कुछ नहीं बोल रहे आप? पापा कुछ भी नहीं बोले। फिर भी मैं ही बोला पापा कुछ तो बोलिए, क्या हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बोले। ऐसे करीब आधा घंटा तक चलता रहा। मम्मी बोले पापा गुस्सा में इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठो। करीब आधा घंटा तक ऐसे चलता रहा। उस टाइम बज चुका था 10, 10:30। ऐसे ही करते करते पापा चलते गए। सिर्फ पापा उंगली दिखा रहे थे, जो ऐसे उंगली होता है, एक उंगली, कि चुपचाप बैठो, चुपचाप चलो। हमें नींद भी बहुत आ रहा था, पर डर भी बढ़ रहा था। मम्मी काफी अंदर से ही भावुक हो चुकी थी, रो भी रही थी। ऐसा जगह ही था, ऐसा सिचुएशन ही हो गया था हम लोग के साथ। ऐसे करते करते जाते जाते हम लोग करीब बज चुका था उस टाइम 12। नींद किसी को भी नहीं आ रहा था, आ तो रहा था सबको, बट हम लोग कहाँ जा रहे थे खुद हम लोग को ही पता नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर मम्मी बोली कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब क्या हुआ, गाड़ी को रोकिए। मम्मी कस के चिल्लाई गाड़ी रोकिए। जैसे ही पापा ब्रेक मारे, कस के हम मम्मी पर गिर गए। फिर मम्मी बोली हुआ क्या आखिरकार? अब तब से गाड़ी चलाए जा रहे हो,
कुछ बोलते ही नहीं। आखिरकार हुआ क्या? हमारा छोटा सा बच्चा है, आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें? और हाँ, कुछ तो बताओ, क्या हम लोग फंस चुके हैं बिल्कुल बुरी तरह? इतना बोलने के बाद पापा कुछ नहीं बोले। मम्मी कस के चिल्लाई, कुछ तो बोलिए। उस टाइम मेरी जिंदगी का सबसे भयानक टाइम था यार, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप उस टाइम अगर आप रहते, ओह क्या बताऊं। पापा जैसे ही मम्मी की तरफ देखे, हमारे तरफ, उनका आंख बिल्कुल लाल आंख था, पूरा जरा हुआ चेहरा, बिल्कुल अजीब था यार, विश्वास करने लायक नहीं था। पापा ऐसे हुए आखिरकार कब? पापा जैसे ही हुए मम्मी काफी चिल्लाई, मैं भी काफी चिल्लाया, मम्मी को पकड़ लिया। पापा बोले, चुपचाप बैठती हो कि नहीं? मैं दोनों को जान मार दूंगा, समझी? चुपचाप बैठ, ज्यादा बोलने का नहीं। तू हानि का, तू हानि का। यार इस तरह का आवाज सुनकर मेरा तो दम ही घुट रहा था। फिर क्या, मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। उसी टाइम मम्मी बेहोश हो गई। यूं कहिए मम्मी का डेथ उसी टाइम हो गया। मैं किसी तरह से गाड़ी से भागा। भागते भागते मैंने पीछे देखा कि पापा हमारे गाड़ी से हमें पीछा कर रहे हैं। मैं काफी दूर चला गया था पापा के। वो सोच रहे थे कि मैं गाड़ी में ही बैठा हूं, लेकिन मैं गाड़ी को खोलकर भाग चुका था, काफी दूर जा चुका था। पापा देखें गाड़ी का आवाज उधर से आ रहा है। मैं एक जंगल में भाग गया। मैं काफी बच्चा था, मैं आपको बोल सकता हूँ यार, मैं 6 साल का था। काफी भयानक उस सिचुएशन था यार। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा घटित हो। उस भूतिया हाईवे NH30 ऐसा ही चीज था जो आज तो सरकार ने बैन कर दिया। मैं आपको बता नहीं सकता किस स्थान पर है। और हाँ, भूल के भी मैं ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए नहीं बताऊंगा कितने लोग कोशिश करेंगे जाने का, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। मैं नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी। फिर मैं जैसे ही जंगल की तरफ भागा, देखा कोई घर जैसा है। मैं उस घर में बिल्कुल हिल गया। देखा 5-6 जन लोग बैठे हुए हैं, दारू का चस्की ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं। मैंने उन लोगों को ये सब बातें बताया। वो लोग पता है क्या कौन थे? वो लोग आदिवासी थे, और कुछ एक दो जन जो थे वो पुलिस थे। कुछ आदिवासी थे, कुछ पुलिस थे। उन्हें बोला, सच बोल रहे हो बेटा? पहले तो उन्होंने घुसने नहीं दिया हमें खास करके, कि कहीं छलावा तो नहीं है, कहीं ये भूतिया तो नहीं है, कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है, कहीं ये भूत तो नहीं है। बहुत तरह के मन में बात आया होगा। सच बात है यार, उस स्थान पर कौन ऐसा चाहेगा कि मैं किसी को अंदर आने दूं? फिर मैंने बताया सब कुछ, वो हमें अंदर आने दिए। उसके बाद हमें कस के पकड़े, हमें पानी दिया पीने के लिए। मैंने सब बताया, रोते रोते हुए बताया। फिर 2 पुलिस मॉर्निंग के टाइम बोले, वो दोनों पुलिस और वो जो आदिवासी थे, कि घबराओ नहीं बेटा, सुबह देखते हैं, क्योंकि भी रात में जा नहीं सकते हैं। मॉर्निंग हुआ, सुबह देखे गाड़ी और सही पड़ा हुआ है। मम्मी जिस स्थान पर थी, मम्मी वहीं पर पड़ी थी। और हाँ, ना पता क्या पता, पापा बिल्कुल गायब थे। पापा का नामो चिता नहीं था उस टाइम। नहीं, वहाँ कहीं अगल बगल खोजा गया, पूरा खोजा गया, पापा कहीं नहीं मिले। और हाँ, आज 2020-21 आ चुका है, और 2021 आ चुका है दोस्त। पापा अभी तक नहीं मिले हैं। न जाने भगवान उन्हें कहाँ रखा होगा। खैर, जहां भी हो, मैं तो यही चाहता हूँ अच्छे होंगे या मर भी गए होंगे तो उन्हें आत्मा का शांति मिले, क्योंकि सारे दोस्त यार किसी और लोग का नहीं, मेरा था। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोग से एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ। जिद हर जगह अच्छी नहीं होती है, कुछ चीज पर ही अच्छी होती है। लेकिन मेरे समक्ष से जिद अच्छी बिल्कुल नहीं होती है। अगर कोई 10 साल 11 साल से ऊपर कोई बच्चा अगर ये मेरी बातों को, मेरी कहानी को सुन रहा है, तो मैं उससे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा
जिद अपने पेरेंट्स से बिल्कुल ना किया करो, खास करके कुछ ऐसे चीज के बारे में या कुछ ऐसे जगह के बारे में जिसे तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जिद करना चाहिए खाने पीने पहनने ओढ़ने का, उसके अलावा किसी चीज का जिद नहीं करना चाहिए। जो मेरे साथ घटित हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग के भी साथ ऐसा कुछ घटित हो। तो चलता हूं इसी कहानी के साथ। और हाँ, अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।